हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सपोर्ट के बारे में कि सपोर्ट कहाँ रहता है। सपोर्ट में आप ट्रेड किस तरह से आप ले सकते हो, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप में से कोई बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट लेवल हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हो। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि सपोर्ट किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप एक हाई एक्यूरेसी आप सिग्नल आपको मिल सकता है मार्केट से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा डेमो अकाउंट है। आज मार्केट अच्छा नहीं है। यूजुअली मैं रियल मार्केट में ही मैं ट्रेड करता हूँ। आज मार्केट अच्छा नहीं है, तो मैंने डेमो अकाउंट पे लॉगिन किया है और यूएसडी बीआरएल का ओटीसी मार्केट मैंने आईकी ऑप्शन के अंदर मैंने खोला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों सपोर्ट आपको यूजुअली कहाँ मिलेगा? सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो होता है जहाँ पे बायर्स की अवेलेबिलिटी रहती है ज़्यादा। ठीक है, जो आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रहा है ना, ये बायर्स के कैंडल्स है। और ग्रीन कैंडल्स मोस्टली आपको कहाँ मिलेगा? आपको मोस्टली मार्केट के नीचे वाले हिस्से में मिलेगा, क्योंकि बायर का क्या मेंटेलिटी होता है? बायर का मेंटेलिटी ये होता है कि जितने कम पैसों में हो सके, जितने कम दाम में हो सके, वो माल खरीदे अपना। ठीक है, तो इसलिए आपको मार्केट के नीचे वाले हिस्से में आपको बायर्स की अवेलेबिलिटी दिखेगी। तो सपोर्ट को आप क्या क्या कह सकते हो? सपोर्ट को आप डिमांड जोन कह सकते हो, बायर जोन भी कह सकते हो। सपोर्ट, बायर जोन और डिमांड जोन, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इस बात पे आप कंफ्यूज मत होना। तो मैंने मार्केट को बिल्कुल जूम आउट कर दिया है, और अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे ना, मार्केट लगातार जो है ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये नीचे की तरफ आते आते मार्केट कहाँ रुका? मार्केट बेसिकली रुका, आप इसको इसको आप मत देखो। मार्केट यहाँ आप देखो, मार्केट बिल्कुल यहाँ पे आके रुका हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो मैं इसको एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है। मैं इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ मैं इसका। हाँ, ठीक है, तो मैंने ये लाइन खींच दिया है। और अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ आके ख़त्म हुआ है, तो एक बायर कैंडल बना है। बायर कैंडल को अगर आप देखोगे, लास्ट सेलर कैंडल के हिसाब से छोटा है। ठीक है, और ये बड़ा सेलर कैंडल देख के आप ये मत समझ लेना कि इसमें बहुत सारे सेलर्स हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये एग्जॉशन कैंडल है बेसिकली। क्यों एग्जॉशन कैंडल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद सेलर ख़त्म ही हो गया। देखो, तो मार्केट ने पूरा अपना स्ट्रेंथ लगा दिया है, फोर्स लगा दिया है, और सेलर यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बायर ने कंसिडरेबली एक अच्छा कैंडल बनाया। अच्छा कैंडल मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये नीचे गया था मार्केट सेलर, लेकिन सेलर्स को डिफीट करके इसने बायर ने अपना कैंडल बनाया। अगर इस कैंडल के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये छोटा कैंडल दिखता ज़रूर है, लेकिन इस कैंडल में पोटेंशियल काफ़ी है, बायर पोटेंशियल। ठीक है, तो उसके बाद सेलर ने क्या किया, एक रिट्रेस दिया। ठीक है, बिफोर सरेंडरिंग टू बायर्स। ओके, तो ये कैंडल आप देखो, ये छोटा सा कैंडल बनाया बायर ने फिर से। ये लास्ट सेलर कैंडल है। ठीक है, तो बायर ने क्या किया, बायर ने एक छोटा सा कैंडल बनाया, लेकिन उसके बाद जो कैंडल बना ना, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैंडल बना। ठीक है, और इस बड़ा कैंडल जो है, इसके बाद इसका एक मूवमेंट शुरू हुआ, और ये मूवमेंट जाके कहाँ ख़त्म हुआ? इसका जो ये जो बायर कंटिन्यूस जो बायर कैंडल का जो एक स्ट्रीक है, ये यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। ठीक है, और ये जो प्रीवियस जो लोअर हाई है, लोअर हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इसका एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है, क्योंकि जब मार्केट को
अगर ये अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने सेलर का जो स्ट्रक्चर है ना उसको ब्रेक किया है, इसीलिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट बता रहा हूँ। अगर ये स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता ना तो इस ये जो लोअर हाई है सेलर का, ये लोअर हाई के नीचे ये क्लोजिंग देता और ये नीचे की तरफ आ जाता, लेकिन इसने इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा हुआ है कि बायर ने सेलर का जो स्ट्रक्चर है, जो लोअर हाई है, क्योंकि सेलर के लिए लोअर हाई जो है ना एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको अगर कोई बायर अगर बीट करके गया है ना, उसका मतलब आप समझ जाना वो एक स्ट्रॉन्ग बायर का मूवमेंट ही हो सकता है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग बायर का मूवमेंट होता है ना, तब क्या होता है, जहाँ से उसने शुरू किया था ना वहाँ आपको बायर का हलचल हमेशा दिखेगा। तो जैसे ही ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा ना, आपको डेफिनेटली आपको एक कैंडल, बायर का कैंडल आपको दिखेगा ही दिखेगा, भले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ सेलर आए, लेकिन अगर इस सेलर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके भी जाएगा ना, कोशिश करेगा ब्रेक करने की, तो भी यहाँ एक आपको डेफिनेटली आपको एक बायर का कैंडल आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसीलिए इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इसने सेलर के स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ, बायर नया हायर हाई नया लो हायर लो बनाते चला गया। ठीक है, बनाते बनाते ये जो फर्स्ट जो बायर का जो हायर हाई है ना, इसको आप हायर हाई कह सकते हो बायर के लिए, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हायर हाई है। तो हायर हाई बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर से अलाउ किया बस एक सेलर कैंडल को। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसने सेलर का जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सेलर का ये बेसिकली क्या है, ये रिट्रेसमेंट है सेलर का, बिफोर अलाउइंग बायर्स टू मूव अप। ठीक है, बायर गया ऊपर की तरफ। ठीक है, बायर ने क्या किया, नया हायर हाई क्रिएट किया। हायर हाई क्रिएट करने के बाद आया स्लाइटली सेलर नीचे आया, लेकिन सेलर यहाँ पे दोबारा एनगल्फ हो गया। ठीक है, दोबारा मतलब ये पहली बार एनगल्फ हुआ है और स्ट्रॉन्ग कैंडल ने उसको एनगल्फ किया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, जो प्रीवियस लोअर हाई है और ये हायर हाई का ये जो हायर लो है ना, एक ही कैंडल है, लेकिन फिर भी मैं इसको हायर लो भी कह रहा हूँ, हायर हाई भी है, हायर लो भी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, तो हायर सबको मिला के ना मैंने एक लाइन खींच दिया है। ठीक है, तो ये कैंडल गया ऊपर की तरफ, आया नीचे, इसको एनगल्फ कर दिया गया। तो दोबारा जब मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे आपको एक श्योरली आपको एक बायर का कैंडल दिखेगा। आप रिवर्सल पे आप डरना मत, आप एक ट्रेड ले लेना यहाँ पे, ऐसे केसेस में जब होता है। इसका एक और रीज़न ये है कि एनगल्फिंग पैटर्न है ये। तो एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है ना, जब बायर सेलर को एनगल्फ करते हुए जाता है ना और ऐसा हायर हाई हायर लो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो दोबारा जब मार्केट इस पॉइंट पे आता है ना, तो आपको डेफिनेटली आपको एक रिवर्सल आपको दे के ही जाता है। तो ऐसे जोन को आप फाइंड आउट करके आप ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, बायर ने क्या किया, बायर ने हायर हाई फिर से क्रिएट किया। ठीक है, ये देखो आप, बायर हायर हाई फिर से क्रिएट किया और कैंडल स्लाइटली नीचे आया। ठीक है, नीचे आके इसने यहाँ से रिवर्सल लिया है। ठीक है, ये देखो आप, रिवर्सल देने के बाद फिर ये ऊपर गया, इसको एनगल्फ करते हुए ये ऊपर गया, ये गया ऊपर। यहाँ चलो मैंने एनगल्फिंग पैटर्न का जो आपको बताया था ना, वो चलो आपका यहाँ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ दोबारा से इसने क्या किया,
इसने एनगल्फ किया और तीनों कैंडल को तीनों सेलर कैंडल को इसने लास्ट 3 सेलर कैंडल को एक बायर ने एनगल्फ किया, जो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है बायर का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इसने नया हाई बनाया है। ठीक है, आप इसको भूल जाओ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा कैंडल है, इसको आप काउंट मत करना। इसको देखो, आप नया हाई क्रिएट किया है इसने। ठीक है, यहाँ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन आपको ये बताता हूँ मैं ये यहाँ पे आपको रिवर्सल क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, रिवर्सल ये इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि अगर आपको सपोर्ट, मान लो एक जोन है, मैं लेवल नहीं कह रहा, अगर अगर कोई जोन है ना, जोन का अगर कोई लोवेस्ट पॉइंट पे अगर कहीं पे अगर आपको सपोर्ट, पहले भी अगर सपोर्ट क्रिएट किया हुआ होता है ना, तो आपको वो उस एसएनआर तक या तो उस लेवल तक मार्केट चला जाता है। उससे पहले अगर कुछ रहता है ना, तो हो सकता हो कि आपको ना मिले हो। ठीक है, वहाँ पे आपको लॉस हो जाए। एक दो केसेस में आपको वैसा भी दिखेगा। जब आसपास अगर दो लेवल होता है ना, मतलब दोनों सपोर्ट, दोनों अगर सपोर्ट का ही अगर आपको लेवल दिखेगा या तो कहीं पे एसएनआर दिखेगा ना, तो आप उस केस में ना आप ट्रेड मत लेना, वहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है ना, जो एकदम लास्ट जो सपोर्ट है, आप उस तक वेट करना। अगर प्रीवियस सपोर्ट में, इससे पहले के सपोर्ट में अगर मार्केट फेल हो जाता है ना, तो आपको लास्ट वाले सपोर्ट पे आपको रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा। इस केस में क्या है ना, ये इसको ना हम एक एसएनआर कह सकते हैं। एसएनआर में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया ना, क्योंकि इसने सेलर का कैंडल बनाया, इसको ब्रेक करते हुए गया, रिटेस्ट भी किया गया है इस लेवल पे, और रिटेस्ट करके यहाँ से एक सपोर्ट का कैंडल बना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये नीचे आया, फिर से उसी एरिया से एक बायर का कैंडल बना है, तो इसलिए मैं इसको एसएनआर कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा एसएनआर क्या है दूसरे वीडियो में। ठीक है, फिलहाल सपोर्ट पे हम कंसंट्रेट करते हैं। तो आप देखो, यहाँ आपका एक स्टेप तो फेल हो गया, यहाँ अगर आप लेते, लेकिन आपका सेकंड स्टेप में, आपका सेकंड स्टेप मार्टिंगल में आपका नहीं है, फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल में ही विन हो जाता, सॉरी। तो और एक और बात है ना कि मार्टिंगल मार्केट में इसीलिए तो हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो पिछला वाला जो लॉस है उसको रिकवर करके दोबारा प्रॉफिट में आने के लिए। चलिए, यहाँ से मार्केट ने फिर से नया स्ट्रक्चर बनाया, नया हाई बनाया। ठीक है, नया हाई बनाने के बाद, नीचे आया मार्केट, और एग्जैक्ट उसी लेवल से इसने रिवर्सल लिया। क्यों दिया रिवर्सल? दो बात है। एक तो यहाँ पे एसएनआर है, एसएनआर के साथ साथ बीच में से ही आपका एक एंगल्फिंग पैटर्न भी है। तीसरा, इसने नया हायर हाई क्रिएट किया है। ठीक है, नया हाई किसी भी स्ट्रक्चर से, ओवरऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी स्ट्रक्चर से जब कोई मार्केट नया हायर हाई क्रिएट करता है ना, आपको डेफिनेटली उस स्ट्रक्चर पे जब मार्केट आता है, उस लेवल पे जब मार्केट आता है ना, आपको वहाँ पे रिवर्सल मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, ये आराम से आपको 90 to 95% विन रेशियो आपको दे सकता है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। यहाँ आपको रिवर्सल दिख गया, लेकिन आप पूछोगे कि यहाँ पे क्यों रिवर्सल नहीं हुआ, ये तो पहले से ही ऊपर चला गया। ठीक है, वो इसलिए चला गया क्योंकि एक सपोर्ट जो है ना, एक सपोर्ट यहाँ पर भी है, ये भी तो एंगल्फिंग पैटर्न है, ये भी तो एसएनआर है ना दोस्तों, एसएनआर जोन में ही तो है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ लॉस हो गया, लेकिन यहाँ आपको विन दे दिया इसने। ठीक है, लेकिन
ये कभी ना कभी तो काम करेगा ना, और वो वैसा करता भी है। ठीक है, देखो यहाँ भी करता, अगर ये कैंडल अगर यहाँ पे बैठ जाता, ठीक है, तो यहाँ भी हो सकता था। तो नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन हो भी सकता था। ठीक है, चलो उस बात पे आप कंसंट्रेट मत करिए। आप फिलहाल जो एनगल्फिंग पैटर्न्स है उसी पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ इस लेवल से इसने मार्केट को रिवर्स किया, और इसीलिए मैंने, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जोन मैंने बनाया है, मैंने यहाँ पे लेवल नहीं बनाया। मैंने आपको पहले ही बताया बताया ना कि उस जोन से आपको रिवर्सल दिखेगा, एक दो कैंडल का यहाँ वहाँ हो सकता है, इसीलिए हम उसको जोन कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गया ऊपर की तरफ और एग्जैक्ट उसी लेवल से इसने क्लोजिंग दिया, और क्लोजिंग देकर ये नीचे आया। अगर ये कैंडल यहाँ पे भी क्लोजिंग दिया होता सेलर ने, तो भी मैं नहीं लेता यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि इसने नया हायर हाई क्रिएट नहीं किया, तो मार्केट नीचे भी जा सकता था, कोई भरोसा नहीं है उसका। ठीक है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कोई श्योरिटी, कोई श्योर शॉट इसीलिए मार्केट में नहीं होता है। हाई विन रेशियो हो सकता है, लेकिन श्योर शॉट बोल के कोई भी चीज़ नहीं होता है बाइनरी मार्केट में। ये गलत बात है, जो भी बोलता है ना कि श्योर शॉट दूंगा, श्योर शॉट दूंगा, वैसा नहीं होता है दोस्तों। 100% विन रेशियो किसी भी मार्केट में नहीं होता, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, बाइनरी हो, फॉरेक्स हो, इंडियन इंडियन मार्केट ही हो, बैंक निफ्टी निफ्टी कोई भी हो, श्योर शॉट कुछ नहीं होता दोस्तों। तो श्योर शॉट के पल्ले में कभी भी मत पड़ना, नहीं तो आप पैसे गवाओगे बस। ठीक है, ये गया ऊपर, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से भले ही इसने एक छोटा कैंडल बनाया, एनगल्फिंग नहीं हुआ, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर इसीलिए करेंगे क्योंकि इसने नया हायर हाई क्रिएट किया। तो इसीलिए इस लेवल से आपको एक रिवर्सल दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मार्केट अपना नया स्ट्रक्चर बनाएगा। इसने क्या किया, इसने नया स्ट्रक्चर बनाया ना, इसने हायर हाई तो क्रिएट कर ही दिया है। ये देखो नीचे आया मार्केट, नीचे आते आते इसने यहाँ क्लोजिंग दिया और उसी जोन से इसने रिवर्स किया है मार्केट को। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है इधर उधर क्योंकि जोन ही है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चलेगा। आप क्या कर सकते हो ऐसे केसेस में, मार्केट, ये मार्केट क्या हुआ है ना, ये मार्केट शुरू होते ही ये नीचे आया है, तो आपके पास अच्छा मार्जिनल सेफ्टी के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इसने क्या किया, इसने दोबारा ये गया ऊपर और इसने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है उसको भी ब्रेक किया और इसने नया हायर है बनाया। तो यहाँ पे दोबारा जब मार्केट आएगा ना इस लेवल पे, इसी लेवल पे, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा अभी, इसी लेवल पे आपको रिवर्सल दिखेगा। तो दोस्तों, तो आप देखो, मैंने इसलिए आपको जोन मैंने बना के दिखाया ताकि, और आपको आई थिंक अभी समझ में भी आ गया होगा कि इन दोनों जोन में से, आई मीन सेम जोन में दो लेवल है, और इन दोनों लेवल में किस कंडीशन में किस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, कब ट्रेड लेना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप इस जोन से किसी मार्केट को देखोगे नया स्ट्रक्चर की क्रिएट किए हुए, इन दोनों जोन में से आपको जिस भी लेवल से इसने बनाया नया मार्केट, उसी लेवल से आप दोबारा आप ट्रेड ले लेना। अभी मार्केट आया नहीं है नीचे, मैं देखूंगा थोड़ी देर के लिए, अगर आया तो मैं रियल मार्केट में स्विच करके मैं ले भी सकता हूँ, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, और सपोर्ट पे किस तरह से आप लेवल आप ड्रॉ कर सकते हो, और किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगर चाहता तो काफ़ी लंबी वीडियो बना सकता था, अगर सपोर्ट के ऊपर मैं 2 घंटा भी बात करूँगा तो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने आपको वही बताया जिससे आप इजीली
विदाउट एनी कंफ्यूजन आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैं ये मेरा जो है ये फर्स्ट यूट्यूब वीडियोस है, और मैं अभी नया एफिलेट ही मैं शुरू कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, इससे अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक या सब्सक्राइब से क्या होगा, ये दूसरे यूज़र तक भी पहुँचेगा और मैं इस चैनल को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोटेक्स में ज्वाइन करना है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया ऑलरेडी, आप उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करके डिपॉजिट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको डेली 2 से 3 सिग्नल मैं आपको दे दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ मैं ट्रेड नहीं देता। जब मार्केट अच्छा रहता है, रियल मार्केट, मैं तभी ट्रेड देता हूँ दोस्तों। मैं ओटीसी पे मैं सिग्नल नहीं देता। मैं खुद करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को मैं सिग्नल नहीं देता दोस्तों। तो अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो आप डेफ़िनेटली मेरे नीचे दिए गए लिंक से आप कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और मैंने अपना टेलीग्राम आईडी भी मैंने दे दिया है, वहाँ आप मैसेज मुझे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय।